देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। विगत 15 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे मुखर्जी नगर बाणगंगा सांवेर रोड पर रहने वाले लिफ्ट व्यवसायी जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट, अपहरण एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। उक्त वाकया रविंद्र सिंह भदौरिया पिता कप्तान सिंह भदौरिया के साथ घटित हुआ है। इस मामले में पुलिस द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाने एवं आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज करने से पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है। मामले की जानकारी जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह सोनगरा को लगी तो उन्होंने तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले को संज्ञान में लेकर दोषी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करने एवं आरोपियों को बचाने के लिए मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर भी कार्यवाही की मांग की है। इस मामले में पीड़ित रविंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि उनके व्यावसायिक परिचित वेदांत शर्मा के स्कीम नंबर 51 स्थित निवास पर उनके द्वारा लिफ्ट लगाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट भी हुआ है, किंतु एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वेदांत शर्मा एवं उनके पुत्र तथा अन्य लोगों द्वारा उनसे कम राशि देकर लिफ्ट लगाए जाने को लेकर व्यर्थ विवाद किया गया तथा 15 जुलाई को मेरे घर में घुसकर सिर पर रिवॉल्वर व कमर पर चाकू अड़ाकर वेदांत शर्मा की स्विफ्ट गाड़ी में अपहरण कर उनके संगम नगर स्थित निवास पर ले जाकर चाबुक, लठ, लोहे के पाइप व हॉकी से जमकर मारपीट की। मुझे धमकाकर मकान की रजिस्ट्री उनके नाम पर करने को कहा गया। इस दौरान मुझे चेक पर भी जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए गए। बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़ा गया। इस मामले में जब मैंने तत्काल बाणगंगा थाने पर शिकायत की तो गंभीर अपराध होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी अभी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस द्वारा मामूली कार्यवाही से उनके हौसले अब बुलंद हैं। इस मामले में मैंने जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश सिंह सोनगरा को अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने मुझे हौसला रखने एवं पीड़ा की इस घड़ी में संपूर्ण राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मेरे साथ खड़े रहने की बात कही। इस मामले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा का कहना है कि बिना कोर्ट की परमिशन के तो पुलिस भी 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह से गंभीर रूप से मारपीट करना, अपहरण करना और हत्या की धमकी देना निश्चित रूप से घोर अपराध है। पुलिस को ऐसे मामले में संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज करना चाहिए। श्री सोनगरा ने पुलिस प्रशासन के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं विधायक रमेश मेंदोला से भी आग्रह किया कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही का निर्देश देवें। क्या नाम है और आप क्या कार्य करते हैं और किस तरह से आपके साथ अपहरण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह भदौरिया एक लिफ्ट व्यापारी भी हूँ और साथ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। और आज जो हमारे सीनियर दादा हमारे जो बैठे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए आज हमारे साथ में, मैं उनके सामने घटना का विवरण, राष्ट्रीय महासचिव, मैं इस घटना का विवरण देना चाह रहा हूं जो मेरे साथ बीता। एक्चुअल में मुद्दा ये है कि लेन देन का जो व्यापार था उसमें मेरा काफ़ी पैसा फंसा हुआ है जिसको दिया नहीं गया, और संजय शर्मा और उनके पुत्र वेदांत शर्मा उन्होंने मेरे घर में कुछ 7-8 लोगों को लेके घुसे हैं जो हथियार बंद लेस गुंडे थे। इन्होंने पिस्टल वगैरह अड़ा के मुझे चौराहे तक ले जाके मेरा अपहरण करा। अपहरण करने के बाद में इनके बंगलों पे ले जाके इनके पिताजी ने, इनने और कुछ 7-8 लोग और थे, उन्होंने सबने मिलके मुझे बहुत मारा। 3 घंटे तक बंधक बनाया। फिर मेरे माँ बाप भी आ गए थे तो उन्हें भी बंधक बना लिया गया। मैं मजबूर हो गया था क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम और कुछ कर सकता नहीं था, तो इन्होंने अपहरण करके बंधक बना के वो कुछ मेरी कार भी मंगवा ली घर से गुंडों को बेच के। कार में डॉक्यूमेंट थे, नकदी थी, चेक था, वो भी रख लिया उन्होंने और रजिस्ट्री वगैरह की मांग करने लग गए। और फिर साथ में बोलते रहे, बोले क्या कर लेगा तू, क्या कर सकता है, थाना, हम ये थाने पे पैसा फेंक देंगे, क्या होती तेरी करनी सेना, बहुत नाम सुना, क्या उखाड़ लोगे, इस तरह का कि तू ठाकुर है, क्या किस काम का ठाकुर है, ले देखो हम घर पे लाके मार रहे। और मैं उनसे बोला, मैंने आज ठीक है अगर रात है तो दिन भी होगा और तुम गलत कर रहे हो, पर उस चीज़ को समझे नहीं। और फिर जब मैं थाने पे गया तो थाने पे वाकई उन्होंने शायद पैसा खिलाया कि क्या करा भगवान जाने, बट मेरी
मुझे जब मेडिकल के लिए भेजा गया तब तक उन्होंने खुद मन से अपनी ये FIR बना दी थी, जो मेरे सामने नहीं बनी। फिर उस एवज में मैं काफ़ी जगह गया, कमिश्नर ऑफिस गया, DCP साहब के पास गया, ACP साहब के पास गया, जिसकी कॉपी है, सील साइन है। मैं पर्सनली मिला हूँ उन लोगों से, सबसे। साहब उन्होंने विनती करी। फिर उसके बाद मेरा अभी कथन लिया गया थाने पर, और थाने पे कथन लेने के बाद उन्होंने बोला है कि इस पर अपराध और धाराएं बढ़ाई जाएगी। TI साहब ने खुद कहा है कि चालान डायरी में इनके अपराध बढ़ाए जाएंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। अगर ये होता है तो न्याय मिलेगा मुझे। क्या लिफ्ट लगाने को लेकर किसी प्रकार का कोई शर्मा बंधुओं से विवाद क्या है जिसके कारण इस तरह की विवाद कुछ भी नहीं है। देखिए, व्यापार होता है। अगर आपने मेरे को 3 लाख रुपए दिए तो मैंने 3.5 लाख रुपए का काम करके दिया है आपको। और अगर आप बोलें कि मुझे ऊपर काम करके तो जो 8.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पैसा मैं अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा, आपको देना पड़ेगा। तो वो पैसा नहीं दिया और उन्होंने बोला लिफ्ट लगा। उनके वहाँ से भी लेट हुआ, उनका बंगलो अभी तक कंप्लीट नहीं है। हमारी क्या गलती है? हमने तो जितना आरोप है आपके, क्या उनका ही आरोप था कि बोले हमको तो लिफ्ट लगा के दो, पैसा अब हम नहीं देंगे, इतने में लगा के दो। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं फ्री में थोड़ी ना लगाऊंगा लिफ्ट किसी की। कॉन्ट्रैक्ट कुछ लिखा पड़ी है आपके पास? पूरी है मेरे पास, सारा उनके पास भी है, मेरे पास भी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, सब दिया गया है, रखा हुआ है। आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? मैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। जो अपहरण करा, जो लूटपाट करी, मारा पीटी करी है, मेरे माँ बाप को भी बंधक बनाया, इस पर सख्त से सख्त सजा हो। 12-15 साल जेल काटे ये लोग, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। करणी सेना परिवार आपके साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? करणी सेना परिवार हमेशा सभी के साथ था, करणी सेना और सभी के साथ रहा है, और मेरा भी फुल सपोर्ट करा जा रहा है। मेरा करणी सेना, श्री राष्ट्र राजपूत करणी सेना और सभी राजपूत समाज से निवेदन है कि मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें और मुझे न्याय दिलाएं, ताकि दोबारा किसी के साथ ना हो। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रविंद्र सिंह भदौरिया, श्री राष्ट्र राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। और मैंने ये बात CM साहब तक भी पहुँचाई है, उन्हें भी लेटर है लिख के मैंने पोस्ट करा हुआ है, वहाँ तक भी गई है। मैंने CM साहब तक करा है, और एडिशनल SP, DSP साहब और उसके अलावा कमिश्नर साहब सभी तक आवेदन पहुँचाए हैं। और कड़ी मांग करने का भी मैंने उनसे बोला है कि अगर आप इस पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और न्याय दिलाएं मुझे। आपके राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो प्रदेश उपाध्यक्ष दहेज विरोधी इकाई के, उनके साथ एक घटनाक्रम घटित हुआ है, उनका अपहरण भी हुआ है, मारापीटी भी हुई है। हालांकि इसमें पुलिस ने बहुत ही कमजोर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई का मकसद ये नहीं कि सिर्फ हमारा पदाधिकारी है। पहले तो इस बात पे आपको क्लियर कर देता हूं, कोई भी घटना कर्म हुई या कोई भी व्यक्ति समाज का, अदर समाज का कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति के साथ अत्याचार या प्रशासन का दबाव या फिर गुंडागिरी किसी भी व्यक्ति के साथ होगी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लीज बात को क्लियर कर लीजिए कि हम सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना या दहेज विरोधी इकाई के हमारे उपाध्यक्ष है तो हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात गलत है। आपने देखा होगा कि मैं कई हर प्रकार की कोई समाज की कोई भी आया था, मैं उसका संज्ञान मामला लेता हूं, मैं जो मुझसे हो सके मैं सपोर्ट करता हूं। बट इस मैटर में ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर। और जहां तक मैंने देखा गया है कि सबसे पहले तो ये देखा गया कि मैंने ये लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा। कितने बड़ा माफिया हो, ये भारत देश है, ये प्रशासन, कानून, ये लॉ एंड ऑर्डर जो तोड़ते हैं, जितने बड़ा माफिया उसको सजा मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ये देश किसी का मोहताज नहीं है, ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। ये देश प्रशासन में इतना पूछ रहा हूं कि इतनी कमजोर है कि हमारा इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ब्यूटीफुल शहर कहलाता है, जिसे कहते हैं गंदगी मुक्त। तो यहां तो मुझे लगता है, मैं सभी नेताओं, मुख्यमंत्री जिसे भी मैं एक निम्र निवेदन ये करना चाहता हूं, सभी नेताओं को, जितने चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये गंदगी मुक्त है हमारा इंदौर। ये तो गंदगी हो रही है। कोई व्यक्ति खुलेआम आता है, अपने घर आता है और घर में आने के बाद सामने वाले से बातचीत नहीं करता, सीधा पिस्टल लड़ाता है और पिस्टल लड़ाकर उसको अपहरण करके लेके जाता है और वहां पे लाठीचार्ज करता है। मैंने देखी है फोटोग्राफ, मैं आपको भेज दूंगा, ऑटो फोटोग्राफ भेजी, इसको कहाँ कहाँ मारा है। जैसे 3rd डिग्री, जिसे टॉर्चर कहते हैं, ऐसे अधिकार किसने दिया उनको इतना मारने का? मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूं कि प्रशासन कानून है कि नहीं है? हम कानून 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 की बात करते हैं। यदि कोई भी क्षत्रिय, कोई भी राजपूत लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो आप सब बहुत सारे लोगों को दिखता है कि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर राजपूत ने तोड़ा है।
राजपूत शील शक्ति और सभ्यता से रखता है। मैंने सिर्फ इतनी ये रखा है, सिर्फ एक बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर कोई भी तोड़ता है उस आदमी को सबक सीखना, कानून सिखाएगा। लेकिन आज इतना कानून लूचिका बन गया हमारा। एक फरियादी वापस कानून में जाता है, थाने में जाता है, और थाने पे इतनी बड़ी बात करके, इतनी बड़ी चीजें समझकर और समझने के बाद वहां पर इतनी चीजों को समझने के बाद एक रखी जाती है। बताएं, भदौरिया जी के साथ में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आपका क्या कहना है? शहर में क्या कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, और जो हम संविधान की बात करते हैं तो सिर्फ राजपूत समाज या भदौरी समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपसे क्या कहा मैंने? जो संविधान को तोड़ता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो या कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उसको संविधान और उसने लॉ एंड ऑर्डर तोड़े, उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो नेता हो, सबके लिए सामान्यता कानून होना चाहिए। सामान्यता कानून है। यदि हमारा भारत देश, मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये लॉ एंड ऑर्डर और संविधान, बार बार संविधान 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 कुछ पार्टियां चिल्लाती है, जब कोई राजपूत कोई व्यक्ति यदि मैं संविधान की बात करता हूं तो बहुत हाईलाइट हो जाता है। मैं ये कहता हूं यार, संविधान सबको समर्थ एक व्यक्तित्व का रहता है कि सबके अंदर संविधान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नाम सर आपका? थोड़ा सा आप पूछना चाहता हूं। अश्विन जी, एक बात, मुझे सवाल का जवाब आप दीजिए अश्विनी जी। क्या संविधान आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है? आप ब्राह्मण, आपके लिए अलग है? आप वैश्य, आपके लिए अलग है? आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या लिखते हो उससे मतलब नहीं, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं ऐसे अल्ट्रम सल्ट्रम, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। बस एक वो चिल्लाता, मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे, फिर वो कौन सी बात कहां पहुंच गई, रावण रावण की, मैं इनकी बात नहीं करना चाहता हूं। साले सब ये कुत्ते उस लैंग्वेज पर यूज करते हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूं सीना ठोक कर, हर समाज हमारी समाज है। जो संविधान को तोड़ेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा और जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा, उसको कानून से मैं पुकार करता हूं। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री से कहता हूं, साले को तोड़ दो। जो कानून तोड़ता है उसको तोड़ दो, जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है उसको तोड़ दो, जो प्रशासन पे जो नजर गलत डाले उसे तोड़ दो। इस बात को याद रखना चाहिए। यदि ये हो गया ना, तो ये स्वस्थ भारत का, स्वस्थ इंदौर में पुकार करना चाहता हूं कैलाश जी से, मंडोला जी से, जिनके क्षेत्र में ये रहता है। स्वच्छ भारत का नंबर 1 नारा इंदौर है। क्या ऐसे गुंडे पनपते हैं हमारे यहां? या गंदगी नहीं है तो क्या है, जो कोई भी आके पिस्टल पड़ा के इसको लेकर जाएंगे घर से? मुझे घटनाक्रम की ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितनी जानकारी है, मैंने डीएसपी साहब का इंटरव्यू सुना है, जितनी जानकारी उतनी मैं बात कर रहा हूं आपसे। कि आदमी के अंदर घर में घुसते हैं, घर में घुसकर पिस्टल लड़ाते हैं, लेके जाते हैं, और जाते हैं तुरंत वहां पर उस पर लाठीचार्ज करता है। लाठीचार्ज कौन करता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये फोटो आप दिखाना चाहता हूं, लाठीचार्ज कौन करता है बताइए मेरे को? लाठीचार्ज करने वाला का होता है कानून के ऊपर एक, ये मेरे पास है, ये देखिए, ये 3rd डिग्री। क्या किस कानून ने और किस जज ने उसको अधिकार दिया है? ये देखिए जरा फोटो, ये देखिए, ये देखिए, मांस के मांस दिख रहा है। क्या कोई कोड मिली हुई है? क्या कोई जज ने इसको राइट दिया था कि आप जाके लाठीचार्ज करो? क्या वो कानून का इतना बड़ा ठेकेदार, क्या वो आईएएस आईपीएस इतना अधिकारी है जिसने लॉ एंड, मैं कहता हूं वो भी नहीं करते। जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं मिले, 3rd डिग्री दी जाए इसको, तब तक किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हो या किसी भी सर्व समाज। मैं सुरेश सिंह सोनकर राष्ट्रपुत्र लिखता हूं। राष्ट्रपुत्र का मतलब राष्ट्रवादी, समाजवादी नहीं, पार्टीवादी नहीं। और यदि ये घटना हुई ना, उसको कभी माफ नहीं की जाएगी। मैं तो पुकार करता हूं अगेन, मेरे जिस अधिकारी पे ये रहते हैं उनका टीआई महोदय, डीएसपी, एसपी, और जो नेता अपने आप को हैं, जिनको वोट देकर जिताया है, चाहे मंडोला जी या कैलाश जी हो, स्वच्छ भारत का स्वच्छ इंदौर गुंडा मुक्त भी होना चाहिए। ये बात हमेशा उन माफियाओं को पता। इतना बड़ा माफिया देखो आप, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ये दांत तक तोड़ दिए, ये देखिए हैं ये। और आपको मैं एक छोटी सी न्यूज सुनाता हूं, जिसमें हमारे डीएसपी साहब भी कहते हैं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये हमारे डीएसपी साहब की भी न्यूज है। देखिए आप, डीआईजी साहब, ये एक मामला पंजीबद्ध हुआ है, आपस में लेन देन का मामला था। रविंद्र भदौरिया नाम का व्यक्ति है जो लिफ्ट का काम करता है, जिसके द्वारा संजय शर्मा, वेदांत शर्मा, जिनका इसकी लेन देन है, पैसा लिया गया, काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसी चर्चा है, ऐसे तथ्य अभी तक आए हुए हैं।
लेकिन मारपीट का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत हुई है उस पर से मेडिकल करवाया गया है और बिस्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आए हुए हैं उनके मुताबिक बिस्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अन्य कोई तथ्य आता है तो उन तथ्यों को भी शामिल डायरी देखो किया जाएगा। कितने अच्छे से उनने इंटरव्यू में बताया। मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, सिंपल सी एक बात कहकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर ये भी समझते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ने तोड़ा है। अब वो किसी लिफ्ट का मामला हो या किसी लेन देन के मामला हो तो आपके पास कानून भी है, प्रशासन है। आप नजदीक के थाना में जाइए, सीम हेल्पलाइन पे कंप्लेन कीजिए, समाज के ठेकेदार बनते हो समाज के लोगों के पास जाइए। आपके अंदर ऐसे किसने बाहुबली बनाया है कि आपके अंदर पिस्टल आप ही के पास है, हमारे पास नहीं है क्या? आप गैर कानूनी रखते होंगे, हम हथियार रखते तो लाइसेंस वाले, हम ठोकेंगे ना तो कानून और प्रशासन को बताकर बात करेंगे। पहले हम कानून और प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। जिस तरह भदौरिया जी के साथ हुआ, किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति के साथ माफ नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। और आप सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा मैं इस बात को रखना चाहता हूं, सुरेश सिंह सोनगरा राष्ट्रपुत्र आपका भाई, इस बात से संज्ञान नहीं मामला। मीडिया से भी कहना चाहता हूं, यह मामला कोई छोटा नहीं है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। जांच होने के साथ जिन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे जिन्होंने कसूरवार है, जितने माफिया है। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका राष्ट्रपुत्र। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप आरोपों के खिलाफ? कार्रवाई चाहते हैं, बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जिसे प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर है। भाई पहले सबसे पहले किस तरह से आपने बोला कि कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? पहले नंबर 1 में सबसे पहले तो उस अधिकारी पे कार्रवाई चाहता हूं जिसने इसको वापस भगाया, कार्रवाई नहीं की। पुलिस कर्मी का काम है कुछ सच्ची घटना लिखना, नहीं लिखी तो उस पर कार्रवाई हो जाए। दूसरी कार्रवाई चाहिए मुझे, यदि कोई पिस्टल लेके इस पर अड़ा रहा है और कोटेस में मिलता है और कोई लेके अपहरण कर रहा है तो अपहरण का केस दर्ज होना चाहिए। और तीसरी कार्रवाई चाहता हूं मैं, यदि कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है और मारता है और मारने के बाद उसको तेजी से मार रहा है, ब्लड निकाला है, खून निकाला है और लाठी चार्ज का 3rd डिग्री थी तो उसको अधिकार नहीं है। उसको अधिकार नहीं तो उसको अधिकार किसने दिया? वो धारा है, उस पर लगनी चाहिए। तीसरी चौथी कार्रवाई चाहता हूं, हमारा देश के लॉ एंड। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।